अभी आपने पढ़ा था अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। अब अपन पढ़ेंगे अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण। दिशाएं अपनी एज इट इज रहेंगी जैसे अभी थी आर्टिकल में। OX आपकी इनिशियल लाइन है, OP है अरीय दिशा और ये इसकी हुई अनुप्रस्थ दिशा। ठीक है, किसी समय t पर मान लीजिए कण की स्थिति P है जहाँ OP इक्वल टू R और ये एंगल था अपने पास थीटा। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग के घटक u एवं स्मॉल v है। t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति जहाँ q है, जहां OQ इक्वल टू R प्लस डेल्टा R और ये एंगल हो गया आपके डेल्टा थीटा। T प्लस डेल्टा T समय में अरीय वेग U प्लस डेल्टा U Q बिंदु पर और V प्लस डेल्टा V, ये आपका U है, ये V है, ये U प्लस डेल्टा U और ये हो गई आपके पास V प्लस डेल्टा V। अरीय एवं अनुप्रस्थ दिशा आ गई Q बिंदु पर। Q को इसको आगे बढ़ाया, ये एंगल आप जरूरत पड़ेगी, ये एंगल 90 है, ये डेल्टा थीटा, ये एंगल 90 नहीं हो सकता, तो ये होगा आपके पास 90 माइनस डेल्टा थीटा। 180 में से इन तीनों को घटा दे तो ये आ गया 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये एंगल आ गया 90 प्लस डेल्टा थीटा। इस तरह से आपने v प्लस डेल्टा v को u के रूप में आप लिख सकते हैं। अब आपको क्योंकि त्वरण निकालना है, OP की दिशा में त्वरण निकालना है, OP की दिशा में पहले वेग में परिवर्तन लिखा, परिवर्तन इक्वल टू Q पर OP की दिशा में वेग v2 माइनस v1 होता है हमेशा। Q पर OP की दिशा में वेग माइनस P पर OP की दिशा में वेग। Q पर वेलोसिटी के अरीय एवं अनुप्रस्थ दिशा के दो घटक लग रहे हैं, U प्लस डेल्टा U और V प्लस डेल्टा V। इन दोनों घटकों को OP की डायरेक्शन में आपको लिखना है। इसी पर P पर दो घटक लग रहे हैं U और V, इनको OP की डायरेक्शन में आपको लिखना है। Q पर एक तो घटक लग रहा है U प्लस डेल्टा U, इसका इसके साथ एंगल कितना है डेल्टा थीटा, तो ये इसका कॉस आ गया। इसी पर V प्लस डेल्टा V को इस रूप में लिखना है, इसके साथ एंगल अपन ने लिया है कॉस 90 प्लस डेल्टा थीटा, तो ये कॉस की डायरेक्शन में ये आ जाएगा प्लस V प्लस डेल्टा V कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस P पर OP की दिशा में वेग। एक तो U इसके साथ स्वयं OP के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो इसको लिख सकते हैं U कॉस ऑफ जीरो, और V इसके साथ 90 बना रहा है प्लस V कॉस ऑफ 90, दोनों एंगल हो गए बराबर। कुछ घातों को छोड़ देंगे डेल्टा थीटा और इसकी, तो ये 1 माइनस के रूप में आएगी प्लस cos 90 प्लस डेल्टा थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, जो कि नेगेटिव आ जाएगा, माइनस v प्लस डेल्टा v, और cos की सीरीज खोलोगे आप, ये बन जाएगा पहले साइन डेल्टा थीटा माइनस u cos 0 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो केवल माइनस का u रह गया। ठीक है बराबर।
u प्लस डेल्टा यू माइनस इसका मान आएगा डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा की होल क्यूब, तो केवल ये रह गया माइनस का v डेल्टा थीटा माइनस का u, u से u कैंसिल हो जाएगा तो ये मान रह गया आपके पास डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा। ओपी की दिशा में वेग में परिवर्तन निकल गया। अब आपको अरिय त्वरण निकालना है, तो ओपी की दिशा में वेग में परिवर्तन की दर अरिय त्वरण बन जाएगा। देखिए अरिय त्वरण इज इक्वल टू ओपी की दिशा में वेग में परिवर्तन की दर अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ओपी की दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अभी अपन ने अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग का मान निकाला है, जो यहाँ लिख दीजिए u बराबर है r डॉट और v बराबर था r थीटा डॉट, ये दोनों मान यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 du अपॉन डेल्टा u माइनस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा is equal to du upon dt minus v d theta upon dt। u का मान रख दीजिए r डॉट, v का मान r थीटा डॉट। ये हो गया r डबल डॉट माइनस v का मान हो गया r थीटा डॉट और ये हो गया आपके पास थीटा डॉट। ये बन गया अरिय त्वरण आपके पास r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। अरिय त्वरण का मान आ गया r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट। इसी प्रकार आपको अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है, तो अनुप्रस्थ त्वरण निकालने के लिए OP के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन निकालना है। यहां पर लिखेंगे Q पर OP के लंबवत दिशा में वेग माइनस P पर OP के लंबवत दिशा में वेग। अब ये ध्यान रखना है जहां जहां अपने को कॉस लिखा है उसकी जगह सिंपल लंबवत दिशा में जब लेंगे तो उसका साइन घटक हो जाता है, तो उस जगह अपन कॉस की जगह वहां उस जगह साइन कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद उसको हल कर देंगे। तो अब लिखिए नेक्स्ट ओपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन। ओपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन इज इक्वल टू क्यू पर ओपी के लंबवत दिशा में वेग माइनस पी पर ओपी के लंबवत दिशा में वेग। तो अपने को ये ध्यान रखना है जहां जहां कॉस था उस जगह सिंपल साइन कर देंगे तो उसका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। साइन डेल्टा थीटा कर दिया, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा, v प्लस डेल्टा v साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। यहाँ आ गया u cos 0 था तो u साइन 0 v साइन 9। इसके आगे था ऊपर
कॉस अब आज साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो प्लस में ही रहेगा, प्लस बी प्लस डेल्टा बी कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, साइन 0 0 साइन 91 तो माइनस का रह गया v। अब साइन डेल्टा थीटा को खोलोगे तो डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा की होल क्यूब, डेल्टा थीटा की उच्च घातों को छोड़ देंगे, यहाँ आता है 1 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये रह जाएगा आपके पास u डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v और माइनस का आ गया v, उच्च घातों को छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे डेल्टा थीटा डेल्टा की उच्च घातों को छोड़ने पर u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v से भी दोनों तरफ कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास OP के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन। अब इसकी दर निकाल देंगे, वही आपका अनुप्रस्थ त्वरण बन जाएगा। देखिए OP के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बराबर u d थीटा अपॉन dt प्लस u dv अपॉन dt। अगेन u और v का मान रख दीजिए, r डॉट थीटा डॉट प्लस u का मान रखा अगेन u डेल्टा थीटा सॉरी प्लस dv, v का मान रखा r थीटा डॉट r डॉट थीटा डॉट, इसको दोनों बार डिफरेंशिएट कर, एक बार r के रेस्पेक्ट एक बार थीटा डॉट के रेस्पेक्ट, तो r के रेस्पेक्ट करेंगे अगेन r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, तो ये बन गया 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। एक और इसको रूप में लिख सकते हैं 1 बाय r dy dt r स्क्वायर थीटा डॉट। तो इस प्रकार अपन ने अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण निकाल लिया, ये तो इसकी डायरेक्शन निकाली, लेकिन क्वेश्चन में यदि आपको ये दिशाएं दी हुई नहीं है कि अरीय त्वरण या अनुप्रस्थ त्वरण है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट एक्सप्रेशन काम में लेना है, परिणामी त्वरण, इसी पर दिशा भी ली जाएगी, तो जैसे अभी अपन अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग की दिशा ली थी उसी पर दिशा ली जाएगी। तो हमेशा अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण, अगर उसमें कोई भी वेग का घटक नहीं दिया हुआ तो परिणामी वेग का ध्यान रखना है। इस तरह से अरीय अनुप्रस्थ वेग का आपका ये आर्टिकल। अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण के बाद लेंगे अपन कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण डायरेक्शन वगैरह वैसे ही लेंगी। एंगुलर वेलोसिटी एवं एंगुलर एक्सेलरेशन,
वही किसी समय टी पर मान लिया कण की स्थिति P है, जहाँ OX इसकी इनिशियल लाइन है, P के निर्देशांक r थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति Q है, जहाँ OQ इजिकल टू r प्लस डेल्टा और Q के कोऑर्डिनेट रहे r प्लस डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो OP एंगल, ये एंगल आपका आता है डेल्टा थीटा। डेल्टा t समय में OP डेल्टा थीटा एंगल से घूम रहा है, तो कोणीय वेग क्या हो गया, डेल्टा थीटा समय, डेल्टा t समय डेल्टा थीटा एंगल घूम रहा है, तो डेल्टा लिमिट कोणीय वेग बन गया आपके पास लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t बराबर d थीटा अपॉन dt और इक्वल टू थीटा डॉट। इसी पर कोणीय वेग ये बन गया। इसी पर कोणीय त्वरण बन जाएगा d थीटा अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू d अपॉन dt। थीटा डबल डॉट। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। Relation between angular velocity and linear velocity। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। डायग्राम पूरा कर लीजिए। ओपी की दिशा आपने ली, OX इनिशियल लाइन है, ये एंगल होता है अपना थीटा, तो इसके OP इक्वल टू होता है R। और ये दिशा आपकी R डॉट और ये होगी आपकी अनुप्रस्थ दिशा R थीटा डॉट। परिणामी वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदित होती है, उसको यहां से बढ़ाया, इसको यदि अपन और यहां से इस पर एक लंब डाल दिया, तो ये एंगल आपका बन जाता है, ये तो 90 हो गया, ये एंगल रहता है आपका 5 और ये हो गया आपकी लीनियर वेलोसिटी, कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं इसको अपन। परिणामी वेग की दिशा ये है। घटक लिख लेते हैं। सबसे पहले V cos phi इज इक्वल टू R डॉट। इसी प्रकार V sin phi इक्वल टू हो गया R थीटा। तो ये अपने दोनों घटक लिख लिए, V cos phi और V sin phi। ठीक है, अब अपन ने राइट एंगल ले लिया OTP में। OP इक्वल टू R है, इसी पर OT लंबवत दूरी जो आपकी, इसको अपन ने मान ली स्मॉल p है आपके पास। तो राइट एंगल में ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी आपके पास बन गया फाई है। साइन फाई इक्वल टू लंब बटे कर्ण
ओटी अपॉन ओपी। ओटी का मान है आपके पास पी, ओपी है आर, तो पी इज इक्वल टू हो गया आर साइन फाई। साइन फाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो पी साइन फाई इज इक्वल टू हो गया आर थीटा डॉट, साइन फाई का मान यहां रख दिया v p upon r is equal to r theta dot, which implies theta dot is equal to हो गया p v upon r square। ये हो गया रेखीय वेग, ये हो गया कोणीय वेग। तो कोणीय वेग आ गया थीटा डॉट बराबर पी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपने पढ़ा अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग, अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण, और यहाँ आ गया रिलेशन बिटवीन कोणीय एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इसी प्रकार एक और उदाहरण नंबर 6 देखते हैं अपन। एक कण इस तरह से देखिए, एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में f बाय ओमेगा वेग से प्रस्थान करता है। f बाय ओमेगा वेग से प्रस्थान करता है। कथा कण मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग d थीटा बाय dt कांस्टेंट आपको ओमेगा दे रखा है, और अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट बराबर माइनस f दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए अरीय वेग की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती, किंतु वह शून्य की ओर अग्रसर होती है, तथा यह भी सिद्ध करो कण के पद का समीकरण ओमेगा स्क्वायर r बराबर f इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस थीटा। तो सबसे पहले एक तो ये सिद्ध करना है कि इसका मान नेगेटिव होगा। तो इनिशियल कंडीशन लिख ली, r डॉट बराबर f बाय ओमेगा, t बराबर 0, r बराबर 0, थीटा बराबर 0, r डबल डॉट r माइनस r थीटा डॉट इसका माइनस है, थीटा डॉट का मान ओमेगा रख दिया, d2r बाय dt2 माइनस r ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस f। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, m बराबर प्लस माइनस ओमेगा। तो cf का मान आ गया c1 e रेज़ टू ओमेगा t प्लस c2 e रेज़ टू माइनस ओमेगा t। इसी बार pi निकाला 1/d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस f, और इसका e रेज़ टू 0t लिख सकते हैं, तो d का मान 0 हो गया, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, ये बन गया f बाय ओमेगा स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू हो गया अपने का इसका हल c1 e रेज़ टू ओमेगा t प्लस c2 e रेज़ टू माइनस ओमेगा t प्लस f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब आपको क्योंकि c1 और c2 के मान निकालने हैं, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन की आपको जरूरत पड़ेगी। r बराबर 0 रखा, t बराबर 0, इससे आया c1 प्लस c2 का मान 0, f बाय ओमेगा स्क्वायर, c1 प्लस c2 का मान आ गया माइनस का f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब r डॉट का मान दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को। r डॉट इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ गया c1 ओमेगा e रेज़ टू ओमेगा t माइनस c2 ओमेगा e रेज़ टू माइनस, इसका डिफरेंशियल का मान 0 हो गया। तो f बाय ओमेगा स्क्वायर रख दिया, c1 माइनस c2, c1 इन दोनों को हल करा, इससे मान आ गया c1 बराबर 0 और c2 का मान आ गया माइनस का f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। c1 और c2 के मान इस समीकरण में वापस से रख दिए, r इज इक्वल टू आ गया माइनस का f बाय ओमेगा स्क्वायर e रेज़ टू माइनस ओमेगा t प्लस f अपॉन ओमेगा स्क्वायर, f अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस e रेज़ टू माइनस ओमेगा। एक कंडीशन और दी हुई है, d थीटा अपॉन dt बराबर ओमेगा कांस्टेंट, इंटीग्रल करा थीटा बराबर ओमेगा t प्लस कांस्टेंट c3 बराबर 0, क्योंकि t बराबर 0 है, r बराबर 0 है और थीटा बराबर 0 है, तो c3 का मान 0 हो जाएगा, इससे थीटा का मान आ गया ओमेगा t। यहाँ पे इस ओमेगा t का मान रख दिया थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू हो गया f 1 माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा। अब 1 और 3 में आएगी इक्वेशन, ये वाली 1 है और ये वाली 3 है। इसमें ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू ये रख दीजिए, माइनस का f इंटू 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t बराबर माइनस का f, माइनस का f से माइनस का f कट गया, d2r बाय dt2 आ गया माइनस का f e रेज़ टू माइनस थीटा। अब देखिए इसका मान एक तो नेगेटिव सिद्ध करना है, वो नेगेटिव आ गया, d बाय dt को आप लिख सकते हो d2r बाय dt को dr बाय dt, और तो अरीय वेग की
परिवर्तन की दर बराबर आ गया नेगेटिव। और ये वेग की परिवर्तन की दर आ गया नेगेटिव आपके पास। और इसका मान कभी भी शून्य हो सकता है, जैसे थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी पे ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो इसका मान 0 की ओर अग्रसर होगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, इस तरह से अपन सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और आर्टिकल साथ के साथ ले लेते हैं इसका। ये तो था अरीय एवं अनुप्रस्थ। अब आपका स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग एवं समीकरण, वो अभिलंबिक वेग व त्वरण, ये आपको नए रूप में निकालने हैं। अभी अपने आर थीटा के रूप में निकाले थे, अब इसको अपन एस और साई जैसे यूज करेंगे तो ये स्पर्श रेखा के अनुदित हो जाएगा और एंगल साई